प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। महाकुंभ में 12 फरवरी यानी कि आज माघ पूर्णिमा के मौके पर पवित्र स्नान हो रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। वहीं माघ पूर्णिमा को देखते हुए प्रयागराज में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई। महाकुंभ के दौरान संगम पर पवित्र स्नान करने के लिए यह दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है और इसलिए प्रशासन इसमें उमड़ने वाली भीड़ को संभालने के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्णिमा 11 फरवरी को शाम 6:55 पर शुरू हो गया है और साथ ही 12 फरवरी को शाम 6:22 पर समाप्त होगा। व्रत एवं अनुष्ठान 12 फरवरी यानी कि आज ही होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने के कारण 8 फरवरी से शहर को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। लंबे ट्रैफिक जाम के कारण यात्रियों को असुविधा भी हो रही है। इस स्थिति को संभालने के लिए अधिकारियों ने 11 फरवरी को सुबह 4 बजे से ही मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। वाहनों को निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्रों में ले जाया जाएगा और केवल आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को ही अनुमति दी गई है। साथ ही 11 फरवरी को शाम 5 बजे से ही पूरे प्रयागराज शहर में नो व्हीकल जोन का विस्तार हो गया है। यह प्रतिबंध 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा स्नान समाप्त होने तक रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश से प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कें बंद कर दी गई है, जिसमें कटनी, मेहर और जबलपुर के राजमार्ग भी शामिल है। इससे इन इलाकों में ट्रैफिक जाम भी हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को ट्रैफिक में फंसे यात्रियों की सहायता करने के भी निर्देश दिए हैं। भीड़ के कारण प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। हालांकि प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से जारी है। यात्रियों को प्रयागराज जंक्शन पर भेजा जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भीड़ कम होने पर प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन फिर से खोल दिए जाएंगे। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का इस समय आवागमन क्षेत्र में चल रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा और यातायात को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए हम लोगों ने एक तो नो व्हीकल जोन की पॉलिसी अपनाई है। क्योंकि श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं, जगह नहीं है, तो इसलिए व्हीकल्स को बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, खाद्य पदार्थों की गाड़ियां, उनको अलाउ किया जा रहा है। शेष सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा जो दुकानें वगैरह लग रही हैं, उनको हटवाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लगातार वो चलते रहें, कहीं रुके नहीं, क्योंकि रुकने से फिर पीछे जाम लगता है, पीछे से लगातार भीड़ आ रही है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि सड़क पे जाम ना लगे, लोग लगातार चलते रहें। यदि किसी कोई समस्या आ रही है, कोई वृद्ध है, बच्चा है, तो हम लोग उनको थाने में रोकते हैं, आराम से रेस्ट करते हैं, वो थोड़ी देर पानी वगैरह पीते हैं, फिर आगे बढ़वाते हैं। तो हम लोग का यही प्रयास है कि लगातार यातायात चलता रहे, कहीं रुके ना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मेला क्षेत्र के आउटर पे, कमिश्नरेट के आउटर पे हर जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो भी हमारे 7 मुख्य मार्ग मेला के लिए आते हैं पूरे प्रदेश और बाहर एरिया से, उन पे सभी पार्किंग की व्यवस्था है, जिस पे गाड़ियों को पार्क कराया जा रहा है। और वहाँ पार्किंग से मेला क्षेत्र तक लाने के लिए शटल बस आदि का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो सुगमतापूर्वक सभी श्रद्धालु क्षेत्र में आ रहे हैं। श्रद्धालुओं से यह अपील है कि कहीं रुके नहीं, रामार्ग में कहीं सोए नहीं, लगातार चलते रहें, बढ़ते रहें। यदि थक गए हैं तो आसपास के जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर। देखिए, महाकुंभ पर्व में हम सब लोग, उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन, पुलिस, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आ रहे हैं, उनका जो अनुभव हो वो बहुत सुखद हो, बहुत सुगम हो। इसके लिए हमने ट्रैफिक के लिए अपनी योजनाएं तैयार की थी, जिसमें काफ़ी महीनों से अथक प्रयास किए गए थे। उन योजनाओं का हम सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो श्रद्धालुगण यहाँ पर आए हैं, करोड़ों की संख्या में उन्होंने स्नान किया है। हमारे लिए ट्रैफिक ज़रूर एक चैलेंज रहा है और बीच में कुछ फेजेस में, जैसे वीकेंड्स में भी बहुत भारी संख्या में वाहन का आगमन यहाँ पर हुआ था। उसको दृष्टिगत रखते हुए जो हमारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, अथक परिश्रम करते हुए उन्होंने जो भी सिचुएशंस आई उनको रिजॉल्व किया। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। जो वाहन आ रहे हैं विभिन्न मार्गों से, जो प्रयागराज जनपद में आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ मार्ग हो, प्रतापगढ़ मार्ग हो, जौनपुर मार्ग हो, और जो दक्षिण की तरफ से, चित्रकूट की तरफ से, रीवा की तरफ से, मिर्जापुर की तरफ से, और उधर भदोही से बनारस की तरफ से, सभी मार्गों पे यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और शहर के अंदर भी जाम की स्थिति नहीं है। जो पार्किंग प्लेसेस है वहां पे वाहन डाइवर्ट होकर अंदर जा रहे हैं, जिसमें वाहन के अंदर जाने का जो समय लगता है वो लगता है।
इसमें बल्कि हम जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। जो क्लोज की पार्किंग्स हैं जब वो भर जाती हैं तो हमें उससे अगली निकटतम पार्किंग को एक्टिवेट करना होता है और वहां पर हम श्रद्धालुगण को डाइवर्ट करते हैं। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि उन्हीं पार्किंग्स में जाएं जहां पर उनको डायरेक्ट किया जा रहा है। बाकी हम सब लोग पूरी मेहनत से, पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। देखिए, हम लोग ANPR कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं, AI इनेबल्ड कैमरास भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टोल से भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने वाहन विभिन्न मार्गों से आ रहे हैं। आसपास के जो जनपद हैं उनके जो अधिकारी हैं उनसे हम निरंतर संवाद में हैं, जिससे हमें जानकारी रहती है कि किस डायरेक्शन से कितने वाहन का भी प्रेशर है। उस हिसाब से हम उन मार्गों पर व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि श्रद्धालुगण सुचारू ट्रैफिक चलता रहे और श्रद्धालुगण एक सुखद अनुभव यहाँ पर ले सकें। विभिन्न मार्गों से आने वाले लोगों पे जो उस मार्ग की पार्किंग्स हैं वहां तक उनको लीड किया जाएगा। वो सब लोगों का स्वागत है कि वो लोग आएं और इसमें हिस्सा लें। जो कल्पवासी हैं उनके लिए भी अलग से ट्रैफिक योजना तैयार की गई है, क्योंकि कल्पवासी अब इस स्नान के बाद वापस जाएंगे तो उनके लिए भी हमने पूरा प्रचार प्रसार किया है कि किस डायरेक्शन में आने वाले कल्पवासी कौन सी पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके आएंगे और फिर जब 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान समाप्त हो जाता है, जब श्रद्धालुओं का वापसी हो जाती है, तो उसके बाद ही जो हमारे कल्पवासी हैं उनकी गाड़ियां अंदर आएं और उसके बाद उनकी भी निकासी वहां से होगी। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो ट्रैफिक में इन्फोर्समेंट की बात है कि कहीं पे किसी ने रॉन्ग पार्किंग कर दी, उसको भी निरंतर हम क्रेन से वो गाड़ियां उठा रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो इस चीज में थोड़ा ध्यान दें और इस चीज का परहेज रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं ट्रैफिक के, उसमें जो इनकन्वीनियंस अगर कुछ होती है तो उसको हम त्वरित गति से दूर करने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। जहां जहां भी ऐसी स्थिति कुछ समय पे आई, उसको हमने अपना पुलिस बल को और सुदृढ़ करते हुए, हमारे हेडक्वार्टर से और पुलिस बल प्राप्त करते हुए उन सिचुएशंस को हमने जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया है। परंतु गलत सूचनाएं ना दी जाएं, इसका हम लोगों से अनुरोध भी करते हैं और अगर उसके उपरांत भी अगर ऐसा कुछ होता है तो कार्रवाई भी। बहरहाल प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार और प्रशासन भी हर एक चीज पर पैनी नजर बनाए हुए है। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।